आम आदमी पार्टी सरकार थी, क्या इन्होंने ये सुविधाएं ठीक नहीं की? नहीं, उन्होंने एक भी सुविधाएं ठीक नहीं की। हमारा राशन कार्ड तक बंद कर दिए। ये सड़कें देखना, गटर ऐसे पड़े रहते, कूड़ा निकाल के बाहर फेंक जाते, उठाते नहीं है। सड़कें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। सीवर वालों के पास जाते हैं, भगा देते हैं, सुनते नहीं है। उन्हीं के आगे चक्कर काटते रहते हैं हर चीज के लिए। बार बार जाना पड़ता है, आएंगे आएंगे करेंगे करेंगे, करते तो कुछ है नहीं, बस बोल बोल के रह जाते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि अगर डबल इंजन सरकार आएगी तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरे देश के चुनाव से अलग जब दिल्ली में चुनाव होता है तो उसका रंग अलग देखने को मिलता है। उसकी वजह साफ है कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से दिल्ली में आते हैं लोग, रहते हैं और सालों साल रहने के बाद यहाँ की जब वोटर बनते हैं तो वो तय करते हैं कि दिल्ली का भविष्य क्या होगा। हम इस वक्त कोटला मुबारकपुर इलाके में हैं, जो कि कस्तूरबा नगर सीट है और यहाँ से बहुत अहम लड़ाई होने वाली है। जो कांग्रेस के हैं अभिषेक दत्त, बीजेपी के नीरज बिसोया और रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी के हैं, इनके बीच में लड़ाई होगी। लेकिन क्या यहाँ की जो अलग रंग के लोग हैं, यानी अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं और क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। उनमें सबसे अहम रोल रहने वाला है महिलाओं का, क्योंकि यहाँ तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो धूप सेकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन उनके जहन में भी है कि कौन है जो उनकी किस्मत या उनके इलाके की किस्मत बदल सकता है। उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या दिखता है कि यहाँ आपके इलाके में क्या हुआ और क्या उम्मीद थी? हम तो चाहते हैं कि हमारे इलाके में सड़कें, राशन कार्ड, पानी, जो चीज़ है वो सब होए, मगर और दूसरा नेता ना आए, अभिषेक भैया ही आए हमारे। अच्छा, 10 साल में इसकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार थी, क्या इन्होंने ये सुविधाएं ठीक नहीं की? नहीं, उन्होंने एक भी सुविधाएं ठीक नहीं की। हमारा राशन कार्ड तक बंद कर दिए। क्यों, क्या वजह रही? आप बताइए, क्या शिकायत है आम आदमी पार्टी से? आम आदमी से यही है, बस सड़कों का, सीवर लाइन की है बस परेशानी। लेकिन केजरीवाल बात तो बहुत करते थे, कहते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कहते थे, पर करा नहीं है ना उन्होंने, करा नहीं है। ये सड़कें देखना, गटर ऐसे पड़े रहते, कूड़ा निकाल के बाहर फेंक जाते, उठाते नहीं है। सड़कें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। तो आप बताइए, इस 10 साल में कुछ यहाँ पर बदला हुआ दिखा आपको? 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ विधायक भी रहे उनके, तो क्या यहाँ बदलाव कुछ दिखा? हम बस यही था कि बसें फ्री है यहाँ पर, और क्या बिजली का बिल ये थोड़ा फ्री हुआ, लेकिन इससे हाँ, ये सीवर वगैरह जो हमारी छोटी छोटी गलियों में है, ये तो नहीं हुआ ना कुछ भी। गंदगी रहती है। सबसे बड़ी समस्या है क्या? राशन कार्ड नहीं बन रहा है हमारा बिल्कुल भी। किसी का यूँ कहते हैं अमीर है, लेकिन हम मिडिल क्लास है हम सब, इसलिए। लेकिन हमारा बनना चाहिए ना हमारे लोगों का भी। और जाते हैं उनके पास में तो उनके वो जो कार्यकर्ता हैं वो भगा देते हैं हमारे। लेकिन दावा तो बहुत करते हैं कि हर चीज सही हो गई है। करने में बहुत अंतर होता है ना सर, ये भी तो। आप बताइए, आप यहाँ की थोड़ी बुजुर्ग हैं, आपने इतने सालों में यहाँ तमाम लोगों को देखा, क्या बदलाव दिखता है? कुछ फायदा हुआ है? कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सीवर वालों के पास जाते हैं, भगा देते हैं, बार बार वे सीवर नहीं आ रही है, पेंसिल तो आ रही है। और ऐसी कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे इसमें अभिषेक भैया आए बस। कांग्रेस के जो हैं, क्या उनमें क्या उम्मीद दिखती है आपको? उनको उम्मीद दिख रही है, सादिक नगर बहुत अच्छा कर दिया और हर चीज में अच्छे हैं, कुछ भी है, उनको कोई किसी चीज का घमंड नहीं है। वो करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको उम्मीद, यहाँ जो विधायक यहाँ रहे अभी तक की, उन्होंने पार्षद या विधायक कोई उन्होंने कुछ काम किया? नहीं जी, हम तो जाते, हमें तो सीवर की ज्यादा कंप्लेंट होती थी, इसका कोई नहीं सुनता हमारे। सब कहते आज आ रहे कल आ रहे, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। तो ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अभिषेक, वो किस तरीके से आप लोगों से किस तरह से कनेक्ट करते हैं? क्या यहाँ पर इस क्षेत्र वो काम करवाते हैं, थोड़ा बहुत कराते हैं। अभी तक जीते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने करवाया। मिलना चाहिए भाई साहब उनको भी, एक बार मौका मिले, देखा क्या कर सकते हैं, फिर हम तो उन्हीं के लिए गीत गाएंगे भाई। अच्छा, नहीं तो यहाँ जो अभी तक सरकार रही, या इससे पहले, आप लोग तो सालों साल से रहते हैं, इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, तो तब चीजें ठीक थी? थोड़ा बहुत ही था, इतना नहीं था। लेकिन लोगों को ये राशन कार्ड बंद हुए हैं 8-10 साल से, जो भी 15 साल ज्यादा ही हो जब गए, से लोग ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि आप बताइए इस इलाके की और क्या समस्या आपको लगती है? हाँ, यही है कि हमारे यहाँ पे बस राशन कार्ड नहीं है। और वैसे ये हमारी ये जो बाकी अभिषेक भैया है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से इस बार ये जीत के दिखाए, और हम इन्हीं को ही वोट देंगे, क्योंकि ये हर चीज में अच्छे हैं। नहीं तो जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे क्या शिकायत है आपको? सुनते नहीं है, उन्हीं के आगे चक्कर काटते रहते हैं हर चीज के लिए। बार बार जाना पड़ता है, आएंगे आएंगे करेंगे करेंगे, करते तो कुछ है नहीं, बस बोल बोल के रह जाते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि अगर डबल इंजन सरकार आएगी तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फायदा हो या ना हो, लेकिन इस साल यही आना चाहिए हमारे लिए। हम चाहते यही आए, हाथ जोड़ के। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस इलाके में जो बदलाव की जरूरत है,
वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और क्या कोई सुनने वाला है? सुनने वाला कोई नहीं है जी। हाँ, तो इस बार बदलाव की उम्मीद इस इलाके में की जाएगी? उम्मीद है बदलेगा इस बार। बदलेगा। आप लोग जो वोट देने वाले हैं किस आधार पर देने वाले हैं? काम तो कुछ किया नहीं है, वोट किस आधार पर देंगे? ये अभिषेक जी कुछ कर देंगे तो दे देंगे वोट। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आप भी कुछ करना चाहते हैं? आपकी कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी हम तो सबसे। अच्छा, आप बताइए, आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर ये बदलाव होगा तो जीतेगा कैंडिडेट? बदलाव क्या जी, सीवर वीवर सब भरे रहते हैं, गलियों में सड़कें टूटी पड़ी, कोई ठीक नहीं कराता है, और जगह जगह कूड़े के ढेर है, सीवर भरी रहती है, आती नहीं है। ये देखो सब अपने पैसों से फर्श बनवाते हैं। अच्छा, इस बीच हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये कोटला मुबारकपुर का वो इलाका है जहां बहुत कंजेस्टेड है। यहाँ सालों साल से जो लोग रह रहे हैं उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, सड़कें जो हैं वो बहुत साल पहले शायद बनी होंगी और उनकी मरम्मत का काम भी नहीं होता। नालियाँ जो हैं, उन नालियों को लेकर के लोगों की शिकायतें हैं कि उनको ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, उनको सफाई का काम नहीं होता। जबकि इस वक्त चुनाव है, आमतौर पर नेता उस वक्त आ जाते हैं और चाहते हैं कि वहाँ उनकी चीज़ें, काम की हुई चीज़ें दिखें, लेकिन वो तस्वीर भी यहाँ नहीं दिखती और शायद यही नाराज़गी की जरूरत है। और ये देखिए, ये जो गलियाँ हैं, इन गलियों में ज़्यादातर काम लोगों ने यहाँ पैसे मिला के किया है और इसी के चलते इन लोगों को नाराज़गी है मौजूदा व्यवस्था से और चाहते हैं कि बदलाव हो। और ये बदलाव इनको फिलहाल जिस नेता में दिखता है उसकी बात ये करते हैं कि अभिषेक दत्त जो यहाँ पर हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जनता ये जरूर तय करेगी कि आखिरकार कौन जीते, लेकिन जिस तरह से माहौल बनता दिख रहा है उससे ये साफ लगता है कि यहाँ बदलाव ये लोग चाहते हैं और वो बदलाव इनकी बेहतरी के लिए हो वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए तमाम महिलाएं जो कि बहुत कम खुल करके बोलती हैं वो भी खुल के बोल रही हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं जिससे कि समझ सकें कि आखिरकार ये आम जनता की आवाज़ है या कुछ लोग ही शिकायत करते हैं। ये बताइए, जिस इलाके में जो चीज़ें भी कमी दिक्कतें हैं वो किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या उम्मीद करते हैं जब नई सरकार आए? यही चाह रहे भैया कि अच्छा कोटला बन जाए और किसी गरीब अमीर की इंसान सुनाई करे। अब पैसा वाले दुनिया सुनता है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। और स्कूल जाओ तो नाम काट दे, बच्चे का नाम जाओ एप्लीकेशन नेताजी के पास, स्कूल वाले कहते हैं हम ये नहीं जानते हैं नेता है, ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी तुम्हारे स्कूल में। बताओ, तो यहाँ आपके इस इलाके का भी कौन जिम्मेदार है, कौन पार्षद, कौन विधायक? यही है मदन लाल है, कुसुमलता भाभी है, इनकी तो कोई सुनाई नहीं होती। एप्लीकेशन ये लोग मिलते नहीं है क्या? हाँ, कोई उठाते नहीं, फोन भी नहीं उठाते भैया। आप बताइए, क्या ये लोग बात करते हैं? नहीं, कोई मदद नहीं करते? कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या वाकई यहाँ पर जो अभी पार्षद और विधायक हैं क्या वो लोग मदद करते हैं? कोई मदद नहीं हो रही भैया, जा हम क्या करें और जो दो, ऐसी ही होती है बात है। और कोई सुनवाई नहीं, कोई ढंग के मकान 2100 रुपए का लालच छोड़ दे रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल ही। पार्टी तोड़ने के चक्कर में। हाँ, एक और चीज बहुत सालों में शुरू हुई है, पिछले 10-12 सालों में, कि हर पार्टी कुछ मुफ्त देने की बात करती है। तो क्या उससे आप लोगों का गुजारा होता है या जीवन? हमें नहीं चाहिए मुफ्त कुछ भी चीज है, हम मेहनत करते हैं, हम खुद खाते हैं, हमें अच्छा विधायक चाहिए बस हमारे। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको मुफ्त चीज नहीं चाहिए, उनको चाहिए विकास हो, यहाँ पे बदलाव हो, यहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए काम हो। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस इलाके में, उनसे भी जानते हैं। अम्मा, ये बताइए कि जो इतने सालों में आपने यहाँ देखा, जो बदलाव आई, सरकारें तमाम आई, क्या कोई बदलाव करता है कुछ? देखो, बदलाव ये देखा कि जो ये सरकार आई तो नहीं, जो कांग्रेस के बाद में, तो मैं पानी के लिए वोट डालता था पहले, पानी नहीं मिलता था बिल्कुल, पानी नहीं आता पहले तो जो ये जीते है ना झाड़ू वाला, उसमें पानी दिया हमें और सीवर लाइन डाली और फिर वो बस चला दी। अच्छा, लेकिन उसके बाद मदद किया नहीं किया? उसके बाद में देखो, ये जो राशन कार्ड किसने बंद करा, बंद कर दिए, वो बंद कर दिया बिल्कुल। अच्छा, राशन कार्ड की समस्या में, और शुरुआत में कुछ मदद की, उसके बाद फिर छोड़ दिया? ये छोड़ दिया जो ये जो आया था, ये बीमारी आ गई थी ना, उसके बाद में छोड़ दिया, कोरोना, कोविड। आप बताइए। हाँ, यही बात है मेरी भी। हमारे तो पानी बिजली फ्री है और क्या नाम से बस में जाते फ्री है, यात्रा करते तो वो फ्री हो रही है। यानी इस चीज़ की परेशानी, पानी हम वहाँ से लाते थे रोड पर से, इतनी परेशानी हो गई थी पहले हमें, खड़ा होकर हमें नेता ने। ये आप बताइए, आपको क्या लगता है? बस वही होता है जैसे इन्होंने बताया, वही साथ साथ में तो रहते ही हैं। अच्छा, यहाँ की समस्या ये है, बिजली, पानी, सीवर, सड़क, यही रहता है। हाँ, 2-2 बजे पानी भरते हैं हम ऐसे करके। तो ये वो महिलाएं हैं जिनका रोज वास्ता पड़ता है उन समस्याओं से जिनसे शायद आदमियों को नहीं जूझना पड़े। और यहाँ पर देखिए, तमाम लोग जो हैं वो लोग भी इस बात से उत्सुक हैं कि क्या यहाँ बदलाव आएगा, यहाँ पे चीज़ें सुधरेंगी, क्योंकि आदमियों से अलग यहाँ महिलाओं को ज़्यादा तरजीह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो रोज की समस्याओं से जूझती हैं और
जूझने में सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल होती है पानी से, बिजली से, सड़क पर निकलने और आने जाने की बात से। तो क्या वाकई ये बदलाव होगा या नहीं होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह की आवाज़ दिख रही है उससे साफ पता चलता है कि यहाँ मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा विधायक, पार्षद से लोग नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो उनकी सुनवाई करे और उनके जीवन में बदलाव लाए। अब वक्त बताएगा कि आखिरकार ये बदलाव किस तरह का और कितना होगा, लेकिन ये जो माहौल है वो दिखाता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी है और बीजेपी दोनों के लिए बहुत राह आसान नहीं रहने वाली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।